अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान अपनी जिंदगी के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। इस दौर से गुजरते हुए उन्हें वो साथी तेजी से छोड़ते जा रहे हैं जिन्होंने ये अहदो पे माँ किए थे कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे। वो लोग जिन्होंने इमरान खान के नाम पर खूब इज्जत शोहरत कमाई, खूब दौलत कमाई, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम की नहीं। वो लोग एक झटके में एक दरख्त से खजा के पत्ते की तरह जुदा हो रहे हैं। इमरान खान इस पे खास से परेशान है मगर टूटे नहीं। इमरान खान का ये खासा रहा है कि वो मुश्किल तरीन दौर से भी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं और इस बात को उन्होंने अपने क्रिकेट से सीखा। इमरान खान को आज भी ये उम्मीद है कि वो एक दफा फिर इक्तदार में आएंगे और ये लोग जो छोड़ के जा रहे हैं उनके वापस आके चमगट्ठा बना के उन्हें अपनी दोबारा वफादारियों का यकीन दिलाएंगे और वो कर लेंगे। पर हो सकता है उनके दिल में फिर उनकी वो इज्जत ना हो जो पहले थी। अब दोबारा दौर में आना है, उनका इक्तदार आना है या नहीं, ये अल्लाह को पता है। हम तो उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, पर ये जरूर बता सकते हैं अगर पाकिस्तान की रवायात और तारीख देखें तो कोई भी सियासतदान इस तरह के बुरे से बुरे वक्त में जब आया है तो वो दोबारा इक्तदार में जरूर आया। आप बेनजीर भुट्टो का दौर देख लें, जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई, उसके बाद पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म नहीं हुई, दोबारा उभर के सामने आई। उसके बाद आप देख लें जनरल ज़िया-उल-हक साहब आए, उनका भी इख्तिताम हो गया। उसके बाद आपको पता है नवाज शरीफ साहब का जो है वो पौधा बोया गया, और जब पौधा बोया गया और जिन हुक्मरानों ने ये पौधा बोया वो भी आपको पता है, हुक्मरान तो नहीं कहना चाहिए, डिक्टेटर, उन्होंने ये पौधा बोया, ये दरख्त तनावर बन गया, ऐसा तनावर बन गया कि इसे किसी की मदद की जरूरत ना रही और इसने अपनी एक आइडेंटिटी बना ली। अब नवाज शरीफ पे भी ये मुश्किल वक्त आया। वो वक्त याद करें जब नवाज शरीफ को सजाए मौत हो गई थी, सब जेलों में थे, कलसूम नवाज मरहुमा तहरीक के लिए निकली थी, वो भी गिरफ्तार हो गई थी, मुस्लिम लीग नून का नाम लेवा कोई नहीं बचा था। और उस वक्त नवाज शरीफ ने मुल्क में रहने की बजाय इस बात को तरजीह दी और वो डील करके सऊदी अरब चले गए। ये जमाना शनास होने की एक निशानी है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब वक्त बुरा आए तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। उसके बाद परवेज मुशर्रफ का दौर आ गया, परवेज मुशर्रफ का दौर आया, फिर परवेज मुशर्रफ के बाद बाजवा साहब का दौर आ गया। बाजवा साहब के दौर में भी यही हुआ, पनामा हुआ, साहबजादी गिरफ्तार हो गई, ये गिरफ्तार हो गए, हमजा शहबाज सब गिरफ्तार हो गए, खानदान पूरा गिरफ्तार हो गया। जब पूरा खानदान गिरफ्तार हो गया, बुरा वक्त आ गया। बुरा वक्त आ गया, फिर वही हुआ, फिर डील की, फिर लंदन रवाना हो गए, फिर वापस आ गए। अब इमरान खान और शरीफ बरादरान में फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो डील नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहा, और वो जब पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहा तो उसका मंजिल क्या होगी, उसका अंजाम क्या होगा, उसको वो इक्तदार हासिल कर सकेगा कि नहीं, ये मुझे तो नहीं पता, ये अल्लाह को पता है। पर मैं ये समझता हूं कि इमरान खान ने अपनी जिंदगी में जो मुसीबतों से लड़ना सीखा है वो एक तनावर दरख्त की तरह उस पे तनहा खड़े और ये उम्मीद करते हैं कि मैं अपने कारकुनों को किसी तरीके से बचा सकूं, उनकी गिरफ्तारियां रुकवा सकूं, और कोई भी मुझे अगर माइनस करके कोई कुर्बानी दी जा सकती है तो वो दे सकूं। ये फ़र्क है शरीफ बरादरान में और इमरान खान में। नाज़रीन, बस आज के लिए इतना ही है, देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिएगा। अपने होस्ट फैसल अदरीस बट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।